हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। दोस्तों, स्टडी IQ PCS चैनल के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए जुड़ा हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य में इंटरनेट सर्विसेज की। दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरुद्ध होने वाला विरोध जो है उसको देखते हुए और क्योंकि भारत बंद की कॉल जो है वो दी गई थी अलग अलग प्रोटेस्टर्स ग्रुप्स के द्वारा, जिस वजह से बिहार में 20 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं जो है वो निलंबित कर दी गई थी, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से जिले थे जहां इंटरनेट को बंद किया गया और क्या इंटरनेट को इस तरीके से बार बार बंद करना सही है, क्या ये संवैधानिक है या क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत बंद की कॉल दी गई थी क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध जो है वो किया जा रहा था। तो भारत बंद का आह्वान, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ये फैसला किया कि अस्थायी रूप से जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बिहार के 20 जिलों में निलंबित कर दी गई। तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिहार के 12 ऐसे ज़िले हैं जिसमें जून 17 से 17 जून से ही ऑलरेडी इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद थी। तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट ऑलरेडी बंद था। 8 डिस्ट्रिक्ट्स में और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो भारत बंद को देखते हुए निलंबित की गई, जिस वजह से टोटल 20 राज्य ऐसे हुए, 20 जिले ऐसे हो गए बिहार के जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद थी। तो बिहार सरकार का ये फैसला इंटरनेट को बंद करना, क्यों ऐसा किया जाता है या क्यों बिहार के अंदर ऐसा किया गया, तो अगर अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि इंटरनेट सेवाओं को इस तरीके से निलंबित करना जो है वो सकारात्मक परिणाम लेकर के आया। इट हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो वायलेंट इंसिडेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी कहीं इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट या हिंसा की घटना के चांसेस लगते हैं तो इंटरनेट जो है वो सबसे पहला माध्यम बनता है जहां से अफवाहें, र्यूमर्स जो है फैलाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है, ऐसे में लोग जो हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर उनको कोई भी र्यूमर, कोई भी अफवाह उन तक पहुंचती है कि कहीं पर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर प्रशासन ने जो है वो कड़ी कार्रवाई की है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो इस तरीके के र्यूमर्स, इस तरीके की अफवाहें जो हैं वो पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को एक वायलेंस में बदल देते हैं, एक हिंसा में बदल देते हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये चीज़ सामने आई थी कि इंटरनेट के माध्यम से इस तरीके के र्यूमर्स जो हैं वो बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएट इसके रिएक्शन के साथ में जो है वो फैलते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है वो बढ़ती है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में ये चीज़ देखी गई है, कहीं भी अगर वायलेंस के इंसिडेंट होने की आशंका होती है तो सबसे पहले सरकार जो है वो इंटरनेट को बंद करती है। और यही चीज़ जो है वो बिहार के अंदर भी हुई। अब अधिकारियों का मानना है कि इंटरनेट बंद करने से जो वायलेंट इंसिडेंट्स थे, जो हिंसा की घटनाएं थी, वो कम हुई, क्योंकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे और जो एजिटेटर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे और जो असामाजिक तत्व थे, वो अब किसी प्रकार की अफवाह, किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं फैला पा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम था। इस वजह से प्रोटेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रखने का प्रयास किया गया। जिन राज्यों में इंटरनेट सर्विसेज प्रभावित हुई उसमें शामिल था कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतस, बक्सर, नवादा, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा। तो ये वो 20 जिले थे जहां पर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद थी। दोस्तों, इंटरनेट सर्विस जो है या इंटरनेट शटडाउन जिसे कहते हैं, ये अब देश के अंदर एक आम बात हो गई है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कहीं पर अगर प्रशासन को या सरकार को किसी प्रकार की हिंसक घटनाओं की आशंका लगती है तो वहां पे इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बाधित कर दी जाती हैं। तो इंटरनेट शटडाउन की अगर हम बात करें, इंटरनेट शटडाउन पहले होता क्या है दोस्तों, हम सभी आज इंटरनेट को हर तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। एक छोटी सी आयु के बच्चे से लेकर के आज बुजुर्ग लोग भी जो हैं, जो थोड़े से टेक सेवी है, वो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, वो मोबाइल आदि चला रहे हैं। यानी कि इंटरनेट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शायद पहली चीज़ हम सुबह उठ कर जो करते हैं वो अपना फ़ोन उठा करके देखते हैं कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट मेल या नोटिफिकेशन तो नहीं है, और रात को सोने से पहले जो लास्ट चीज़ हम देख करके सोते हैं वो हमारा मोबाइल या उस पर आने वाले इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इंटरनेट शटडाउन का अर्थ क्या होता है, ये एक इंटेंशनल डिसरप्शन होती है इंटरनेट सर्विसेज की इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी इलाके में अगर इंटरनेट शटडाउन हुआ, इसका मतलब है कि जानबूझकर
किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है, दिस इज नोन एज इंटरनेट शटडाउन। और ये इंटरनेट शटडाउन जो है वो आज देश के अंदर कॉमन हो चुका है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में इंटरनेट शटडाउन जो है वो देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 109 बार इंटरनेट बंद जो है, लॉकडाउन जो है वो देखा गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, विच इज अगेंस्ट 155 लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अकेले भारत में एक साल में 109 बार इंटरनेट बंद किया गया अलग अलग जगहों पे, जबकि ग्लोबली जो इंटरनेट बंद किया गया वो सिर्फ 155 था। यानी कि बहुत बड़ा कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, किस तरीके से अलग अलग वायलेंट इंसिडेंट्स को रोकने के लिए भारत के अंदर ये कदम जो है वो उठाया जाता है। अगर बात करें इंटरनेट बंद होने की, तो इंटरनेट बंदी का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई इलाका रहा है तो वो शायद जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ने इतिहास का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन देखा था, जो 2019 में शुरू हुआ था। दोस्तों, अगस्त 2019 जब धारा 370 को हटाया गया था, उससे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी। उसके बाद धारा 370 का एब्रोगेशन हुआ और उसके बाद करीब 18 महीने के गैप के बाद फरवरी 2021 में एक लंबे ब्रेक के बाद पूर्ण रूप से प्रॉपरली हर एक जगह पे, हर एक इलाके में जम्मू कश्मीर में इंटरनेट जो है वो रिस्टोर किया गया था। तो करीब 1.5 साल का ये पूरा का पूरा लॉकडाउन रहा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के में अंदर लॉकडाउन, तो उसके अलावा जब देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे, CAA विरोधी प्रदर्शनों के कारण भी अलग अलग जगहों पे इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया था। दिसंबर 2019 में असम के अंदर इंटरनेट बैकआउट जो है वो किया गया था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसका विरोध किया जा रहा था। जब उसको राज्यसभा में पेश किया गया तो असम के अंदर या ऑलमोस्ट अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे थे। तो दिसंबर 2019 में ब्लैकआउट जो है वो किया था असम के अंदर, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राज्यसभा में आया था। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेट की सर्विसेज को बंद करना जो है वो एक कॉमन फिनोमिना हो गया है। तो इंटरनेट ब्लैकआउट जो है वो एक कॉमन फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि इससे वायलेंस को कर्ब किया जाता है, प्रोटेस्ट को शांत किया जाता है। जब भी ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को या प्रशासन को लगता है कि कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी ऐसी घटना जो है वो राष्ट्र के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, ऐसे में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाती है। और यही चीज बिहार के अंदर हुई। अब सवाल यहां पर आता है, आपके मन में भी बहुत बार सवाल आया होगा कि क्या सर इस तरीके से बार बार इंटरनेट बैन करना या किसी भी हिंसा की घटना को देखते हुए इंटरनेट को बैन करना, क्या ये संवैधानिक है? इजंट इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? दोस्तों, ये मुद्दा जो है वो बार बार उठता रहा है, क्योंकि जब बात इंटरनेट बैन की आती है तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19 जो है भारत के संविधान का, वो हमको देता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी इसको कहते हैं। इसमें हमें अधिकार मिलते हैं फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, हम शांति से एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम रिजाइड कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, एनीवेयर, एंड प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन ऑफ अवर चॉइस सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको मिल गया, अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिल गई, लेकिन आर्टिकल 19 कहता है सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंधों के अधीन हमको ये राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। बार बार अदालतों में ये तर्क दिए जाते हैं कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो हमारे मौलिक अधिकार का, हमारे फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका वायलेशन है। क्यों? क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो वायलेट होता है। अब इंटरनेट सर्विसेज, जिस तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है, आज बहुत सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, बहुत सारी कंपनीज जो है वो पूर्ण रूप से इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो उनका ट्रेड, उनका प्रोफेशन जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। अब आर्टिकल 19 जो है वो एक राइट है, हमारा अधिकार है, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि हर राइट जो है वो किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, हर अधिकार के साथ एक प्रतिबंध जो है वो जुड़ा होता है। एवरी राइट कम्स विद अ रिस्ट्रिक्शन। दोस्तों, ये चीजें जो है आपको एग्जाम के अंदर अगर कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि क्या बार बार इंटरनेट को बंद करना सही है, तो उसमें ये हमको चीजें मदद करेंगे। एवरी राइट कम्स विद अ रिस्ट्रिक्शन, एंड उसी तरीके से आर्टिकल 19 में भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं। द इंटरनेट लॉकडाउन फॉल्स अंडर द हेडर ऑफ सच रिस्ट्रिक्शंस अनलेस दे आर अनरीजनेबल। इंटरनेट पे लगने वाला प्रतिबंध जो है वो उन रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आता है जो आर्टिकल 19 में कही गई है कि राइट के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। तो अगर इंटरनेट शटडाउन का कारण जो है वो रीजनेबल है, उचित कारण है, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। इंटरनेट लॉकडाउन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है प्रोसीजरल और दूसरा होता है
होता है स्टैट्यूटरी। प्रोसीजरल क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को कहती है कि आप कुछ समय के लिए इंटरनेट जो है वो बंद कर दीजिए। यहां फिर आता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी क्या है दोस्तों, कुछ एक्ट्स हैं जिनके अनुसार इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बैन की जा सकती हैं, जिसमें आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स आता है, एंड सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, धारा 144 आपने सुना होगा, इसके तहत भी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद की जा सकती है। तो प्रोसीजरल है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्डर से, यहाँ पर स्टैट्यूटरी है जहां पर कुछ एक्ट्स की बैकिंग के साथ में इंटरनेट सर्विसेज को बाधित जो है वो किया जाता है। दोस्तों ये मुद्दा जो है वो बार बार आता रहा है। मोस्ट रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 18 महीने तक इंटरनेट बंद रहा तो ये मुद्दा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम में इसका रेफरेंस जो है वो कोट कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020, ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। किससे रिलेटेड था, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर पेटिशन यही थी, याचिका यही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब 18 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद है तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात कही थी कि रिस्ट्रिक्शन जो है अगर वो रीजनेबल है और सिर्फ इस वजह से इनेक्ट की गई है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को जेन्युइन थ्रेट है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ये वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 19 का। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आपको उसका रीजन जो है वो देना होगा, आपको उसको जस्टिफाई करना होगा, और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपका रिस्ट्रिक्शन लगाने का कारण जो है वो रीजनेबल है, अगर यहाँ पर सार्वजनिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा का मामला है, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल जायज होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्टन बैलेंसिंग टेस्ट शुड बी कैरिड आउट एंड ओनली इफ एक्सट्रीमली नेसेसरी द गवर्नमेंट शुड प्रोसीड विद एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव स्टेप। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं छोटी सी घटना हुई और आपने इंटरनेट बंद कर दिया। रेगुलर टेस्ट जो है, एक बैलेंस जो है मेंटेन होना चाहिए। अगर एक्सट्रीमली नेसेसरी है, अगर अत्यधिक आवश्यक है, उस ही केस में इस प्रकार का बैन, इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जानी चाहिए। नॉर्मल केस में रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंटरनेट बैन को लेकर के, क्योंकि बिहार के अंदर इंटरनेट बैन किया गया था और अलग अलग जगहों में इंटरनेट बैन होता है। होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे कि क्या वजह होती है इंटरनेट बैन करने की, किस तरीके से सरकार ऑर्डर देती है, क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, और क्या बार बार इंटरनेट बैन करना वायलेट करता है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों अगर आप स्टडी IQ PCS चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। यहाँ पर आपको स्टेट PCS एग्जाम्स की इन डेप्थ इन डिटेल तैयारी कराई जाएगी और आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो बहुत शानदार तरीके से करके स्टडी IQ के साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।